वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में हमने ब्रह्मन, माया और अध्यस्त तीनों कंसेप्ट को देखा है डिटेल में। तो अभी हम जो टॉपिक से डील करने वाले हैं उसका नाम है जगत विचार, यानी कि जगत क्या है। अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता, व्हाट इज द जगत विचार। तो अद्वैत वेदांता शंकराचार्य ने जो उनकी फिलोसॉफी का एक सारांश के रूप में जो संस्कृत सेंटेंस है, यानी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परय, उसमें जो जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य बताते हैं, तो उससे ही हमारे आंसर की शुरुआत होती है कि जगत मिथ्या। मिथ्या यानी कि जगत इज नॉट, यानी कि नाइदर सत नाइदर असत, मीनिंग कि जगत इज नॉट सत। वाई जगत इज नॉट सत, यानी सत यानी कि एग्जिस्टेंट, यानी कि जगत एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों है। तो शंकराचार्य बताता है कि बिकॉज द हायर, जो कि हायर नॉलेज है, ये जो इम्पेरिकल वर्ल्ड है जिसे जगत हम समझ रहे हैं, वो व्यवहारिक सत्य है, लेकिन व्यवहारिक सत्य इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द हायर नॉलेज ऑफ परमार्थिक सत्य। तो जो चीज हायर नॉलेज से कॉन्ट्राडिक्ट होती हो और रिजेक्ट होती हो, वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए ये जगत जो है वो सत्य नहीं है, वो असत भी नहीं है, क्योंकि असत यानी कि नॉट एग्जिस्टेंस इवन इन अवर थॉट्स। इट इज बियॉन्ड अवर थॉट्स, लाइक कि स्काई, फ्लावर, हेयर, हॉर्न, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, उसे असत बोलते हैं। लेकिन जगत तो असत नहीं है, इसलिए जगत को मिथ्या बोला गया है कि वो व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो रियल है, लेकिन परमार्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉन रियल, यानी कि मिथ्या है। तो ठीक है, जगत ये नहीं है, सत नहीं है, असत नहीं है, तो जगत क्या है। तो शंकराचार्य बताते हैं कि ये जो जगत है, जगत इज अपेरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन। जो हमने सांख्य फिलोसॉफी में सत्कार्यवाद से डील किया था। व्हाट डू यू मीन बाय सत्कार्यवाद, यानी कि इफेक्ट इज प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज, उसे सत्कार्यवाद बोलते हैं। और सत्कार्यवाद के दो टाइप है, एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। परिणामवाद यानी कि रियल मॉडिफिकेशन, जो कि सांख्य और रामानुजाचार्य ने उनको एक्सेप्ट किया था कि जो इफेक्ट है वो रियल मॉडिफिकेशन है कॉज का। लेकिन शंकराचार्य विवर्तवाद को सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि जो इफेक्ट है वो रियल मॉडिफिकेशन नहीं है, वो ओनली अपेरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ कॉज है। यानी कि ये जो वर्ल्ड है वो अपेरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन है। और इसके लिए उन्होंने अध्यसा, जो इनका थियरी था, उनसे भी रिलेट करते हुए बताया कि जो ब्रह्मन है, उनका जो ट्रू नेचर है, रियलिटी, वो कंसील हो जाता है। और जो प्रोजेक्ट होता है वो है मैनीनेस एंड चेंजेबल वर्ल्ड, जो कि रियल नहीं है, लेकिन वो वो ऐसा दिखाई देता है। ठीक है। तो ये था अध्ययन का जो उनका थियरी। तो उन्होंने अध्ययन और सत्कार्यवाद के विवर्तवाद को सपोर्ट करते हुए जगत विचार को समझाया है। तो इन हायरार्कियल मैनर ट्रांसेंड ट्रांसेंड जो कि इम्पिरिकल वर्ल्ड, यानी कि विवर्त सॉरी इम्पिरिकल वर्ल्ड, यानी कि जो व्यवहारिक सत्य है, उसके अकॉर्डिंगली जगत जो है वो रियल है। लेकिन ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जगत मिथ्या है। और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जगत अनिर्वचनीय है, यानी कि इनडिस्क्राइबेबल है। तो ये हो गया कि इम्पेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, और लास्ट वाला लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे वो अनिर्वचनीय, इनडिस्क्राइबेबल है। तो यहाँ जगत को हमने डिफाइन कर लिया है और उसके बारे में जान लिया है। लेकिन
जो शंकराचार्य है उसने उसका प्रूफ कैसे दिया है कि उसको एक्सप्लेन कैसे किया है रैशनली। तो एज अ सेंस ऑर्गन कॉमन सेंस एक्सपीरियंस जो है, कॉमन सेंस एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पीपल समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो शंकराचार्य ने उनको ऐसे ही समझाने का ट्राई किया है। तो इसके लिए वो टोटल 4 रैशनल पॉइंट देते हैं, जिसमें से पहला रैशनल पॉइंट ये है कि इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट होती है कॉज में, यानी कि वो बताते हैं कि इफेक्ट कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज। तो इसके लिए जैसे कि ये जो वर्ल्ड है उसका भी कोई कॉज होना चाहिए, तो वो है ब्रह्मन। वो बताते हैं कि इफेक्ट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज, यानी कि ये जो पॉट बन रहा है वो मिल्क से नहीं बन सकता, वो क्ले से ही बन सकता है, क्योंकि ये पॉट है वो डिपेंडेंट है क्ले के ऊपर। तो ऐसा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता जो कॉज में ना हो। तो दूसरा है जो पॉइंट, उसमें वो बताते हैं कि इफेक्ट इज नॉट द रियल मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स मटेरियल कॉज। जैसा कि हमने देखा था कि विवर्तवाद को वो सपोर्ट करते हैं, तो इसी से वो बताते हैं कि इफेक्ट जो है रियल मॉडिफिकेशन नहीं है, वो अपेरेंटली मॉडिफाई है। क्योंकि ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि गोल्ड है उसमें से हम चैन या रिंग बनाते हैं, तो वो सिर्फ उसका अपेरेंट मॉडिफिकेशन है, लेकिन चैन और रिंग में गोल्ड तो गोल्ड ही होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसका रियल मॉडिफिकेशन नहीं है, वो अपेरेंटली मॉडिफाई है। ओनली चेंजिंग द फॉर्म, नॉट रियल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो वो उसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि प्योर एग्जिस्टेंस इज मटेरियल कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने उनको किसी ने पूछा कि ठीक है चलो गोल्ड है वो चैन और रिंग में मॉडिफाई हुआ है, लेकिन ये जो गोल्ड है वो भी तो उसकी क्वालिटी और फॉर्म के अलावा कुछ है नहीं, और वो गोल्ड भी तो सब्जेक्ट टू चेंज है। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए शंकराचार्य ने बताया कि इसीलिए तो ऐसा ये वर्ल्ड का एक कॉज होना चाहिए, मटेरियल कॉज, जो कि प्योर एग्जिस्टेंस है, यानी कि ब्रह्मन है, जो कि इनचेंजेबल है, अनचेंजेबल है। तो प्योर एग्जिस्टेंस इज द मटेरियल कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। और लास्ट एंड फोर्थ जो पॉइंट उन्होंने बताया कि प्योर एग्जिस्टेंस इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये चेंजेबल है। और एक एग्जांपल दिया कि अगर क्ले है वो पॉट में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, तो जो क्ले की कॉन्शियसनेस थी वो पॉट की कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कॉन्शियसनेस दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है वो मटेरियल कॉज वर्ल्ड का नहीं हो सकती। इसलिए जो ब्रह्मन है, जो कि अनचेंजेबल कॉन्शियसनेस है, अनचेंजेबल प्योर एग्जिस्टेंस है, वही जो वर्ल्ड का मटेरियल कॉज हो सकती है। इसलिए जो चौथा था प्योर एग्जिस्टेंस इज नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 4 प्रूफ उन्होंने दिए। पहला था कि इज इफेक्ट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल कॉज। दूसरा ये था कि इफेक्ट इज रियल मॉडिफिकेशन ऑफ कॉज। और तीसरा था कि प्योर एग्जिस्टेंस इज मटेरियल कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड चौथा था कि प्योर एग्जिस्टेंस इज नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 4 को समझाया है जगत विचार में। तो नेक्स्ट लेक्चर